500 के नोटों का ये जखीरा ओडिशा के एक इंजीनियर के घर से मिला है। ये पैसा भ्रष्टाचार से कमाया हुआ है, घूस में लिया हुआ है। इसके पास इतने पैसे थे कि छापा मारने वाले अधिकारी जब इसके घर पहुंचे तो खिड़की से नोटों के बंडलों को ये फेंकने लग गया। जाहिर है कमाई का था नहीं, इसलिए इसे फेंकने में जरा दर्द नहीं हुआ। लेकिन ये एक अकेली घटना नहीं है। इससे पहले 2000 के नोटों के भी ऐसे ही पहाड़ ईडी और इनकम टैक्स की रेड में मिलते थे, कमरे भर भर के। लेकिन सरकार ने एक कदम उठाया और 2000 के नोट को परमानेंट बंद कर दिया। असर ये हुआ कि रिश्वतखोरों के लिए मुश्किल हो गई। अब 500 के बड़े नोट को भी सरकार जल्द बंद करने वाली है। इसकी भी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब सभी बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके एटीएम में 100 और 200 रुपए के नोट उपलब्ध हो। इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। 30 सितंबर 2025 तक 75% एटीएम में कम से कम एक कैसेट 100 या 200 रुपए के नोट से भरा होना चाहिए। वहीं 31 मार्च तक यह आंकड़ा 90% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब आरबीआई भी चाहता है कि 500 के नोटों की जगह 100 और 200 के नोटों को तरजीह दी जाए और एटीएम में इसके ट्रे अवेलेबल हो, ताकि अगर 500 के नोट को इमरजेंसी में बंद कर दिया जाता है तो फिर दिक्कत न हो। 2000 के नोट को लेकर भी कुछ ऐसा ही किया गया था। पहले एटीएम और बैंकों से नोटों का लेन देन धीरे धीरे बंद किया गया और फिर सरकार ने नोटों को बंद करने की घोषणा कर दी। 500 के नोट के बारे में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस खबर को इसलिए भी हवा मिल रही है क्योंकि 500 रुपए के नोटों को बंद करने की आवाज मोदी सरकार के भीतर से ही उठ रही है। मोदी सरकार में सहयोगी एनडीए के पार्टनर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने यह मांग उठाई है। उन्होंने देश में वित्तीय पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था लाने के लिए 500 के नोटों को चलन से बाहर करने की अपील की है। उनका मानना है कि उच्च मूल्य के नोटों को हटाकर देश को पूरी तरह डिजिटल लेन देन की ओर ले जाया जा सकता है, जिससे न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी बल्कि अर्थव्यवस्था भी अधिक पारदर्शी बनेगी। तेलुगु देशम पार्टी के 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन महानाडु सभा में नायडू ने यह बात कही। वहां बोलते हुए नायडू ने न केवल 500 के नोटों को बंद करने की बात की बल्कि डिजिटल भुगतान को अपनाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि देश को नकदी पर निर्भरता से बाहर लाने का समय आ गया है। नायडू ने बताया कि उन्होंने पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिजिटल करेंसी पर रिपोर्ट सौंपी थी और सुझाव दिया था कि अगर जरूरत हो तो 500, 1000 और 2000 रुपए के नोटों की छपाई पूरी तरह रोक दी जाए। इससे न केवल काले धन पर नियंत्रण होगा बल्कि हर लेन देन को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। नायडू ने एक रोचक उदाहरण देते हुए बताया कि अब पार्टी को मिलने वाले दान के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले दान देना एक लंबी प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब एक स्कैन से पैसा ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे में भारी मूल्य वाले नोटों की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। सम्मेलन में नायडू ने अपने इस प्रस्ताव के समर्थन में उपस्थित कार्यकर्ताओं और समर्थकों से हाथ उठाकर तालियां बजाकर समर्थन जताने को कहा। उनका कहना था कि जनता के सहयोग से ही इस तरह का बदलाव संभव है। अब जाहिर है कि ये बात उठी है तो ऐसे ही नहीं उठी होगी। वैसे भी बाजार में 500 रुपए के नकली नोटों की भरमार हो गई है, जो बैंकों और सरकार दोनों के लिए चुनौती बन रही है। इसलिए हो सकता है कि सरकार 500 के नोट को बंद करके फिर एक बार नई स्ट्राइक कर दे। इससे ये होगा कि बाजार से नकली नोट भी गायब हो जाएंगे और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा, क्योंकि बड़े नोट न होने की वजह से रिश्वत देने वालों को भी दिक्कत होगी और लेने वालों को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।